राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज आपसे बात करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट और आज का कंटेंट है कविता क्या है। कविता क्या है, इसकी एक परिभाषा परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती है कविता से संबंधित। वैसे तो कविता पर आधारित बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ परिभाषाएं अभी लेकर आए जो टॉप मोस्ट हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उन्हीं परिभाषाओं को लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के हम सीधे सीधे चलते हैं टॉप कंटेंट वाली क्लास पर। और ये टॉप कंटेंट वाली क्लास आपके लिए होती है बेहद खास। इस क्लास के माध्यम से हम आपको कम समय में, बहुत कम समय में और बहुत अच्छा मैटर देते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए सीधे सीधे उपयोगी होता है। कविता क्या है, कविता क्या है, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है कम से कम हर परीक्षा में। हिंदी साहित्य की सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कविता क्या है। तो कविता के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिनमें से जो परीक्षाओं के लिए खास हैं वो कुछ मत यहाँ पर हम लेकर आए हैं। पहला आपके सामने है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अंतःकरण हमारा जो अंतःकरण है, हमारी आत्मा है, हमारा हृदय है। अंतःकरण की वृत्तियां, उसकी जो वृत्तियां हैं, हृदय में क्या क्या चलता है, क्या रहता है। ठीक है, वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अर्थात कविता जो कवि लिखता है उसके अंतःकरण में जो होता है वही लिखता है, या उसने कहीं महसूस किया है, देखा है, भोगा है, या किसी और का है, किसी और ने भोगा है, उसने महसूस किया है, समझा है अपनी भावनाओं के आधार पर, तो वही कविता है। बहुत अच्छी परिभाषा है, वो बार बार पूछी गई है ये। ठीक है, क्या, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक है, और याद कैसे रखेंगे, अंतःकरण से महावीर, महावीर को याद रखना। ठीक है, महावीर का मतलब हनुमान जी, और महावीर का अर्थ हनुमान जी, और हनुमान जी उस पर ही कृपा करते हैं जो अंतःकरण जिसका पवित्र होता है, जो अंतःकरण से शुद्ध होता है। महावीर हनुमान उसी पर अपनी कृपा करते हैं, उससे ही अपना प्रसाद देते हैं। ठीक है, तो ये है पहली परिभाषा। आइए अब देखते हैं दूसरी परिभाषा। इधर से ऊपर से आ जाओ। दूसरी परिभाषा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। इस साधना को हम क्या कहते हैं, भाव योग कहते हैं, और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ठीक है, अर्थात कविता का जो भाव योग है वो कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, क्या है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, इस पे हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की है। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। यदि आत्मा मुक्त अवस्था में पहुंचे तो कहा जाता है कि ज्ञान दशा, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जैसे महात्मा बुद्ध को हुई थी। ठीक है, और उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यदि हृदय मुक्त अवस्था में पहुंचता है तो ऐसी दशा रस दशा है। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य प्राणी जो शब्द विधान करता आया है, मनुष्य प्राणी जो शब्द विधान करता है उसे कविता कहते हैं। ठीक है, हृदय की मुक्तावस्था के द्वारा जो शब्द विधान होता है उसे क्या कहते हैं, कविता। और इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इस साधना को क्या कहा जाता है, भाव योग, और ये कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब
ये है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। नमस्ते। तो जो कविता है, कविता क्या करती है कि हृदय को स्वार्थ के संबंधों से ऊपर उठाती है। स्वार्थ के संबंधों से, जो स्वार्थ के संकुचित संबंध हैं उनसे ऊपर ले जाती है कविता। ठीक है, लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? समाज। लोक सामान्य का मतलब है समाज। समाज के हित के लिए कार्य करती है और जहाँ जगत की नाना गतियों की मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस संसार की जो भी नाना गतियाँ हैं, जो संसार में प्रचलित गतियाँ हैं, उन सभी का स्वरूप कहाँ पहुँचता है? साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों के संचार में पहुँचता है, जाकर संचार करता है इन चीज़ों का। ठीक है, मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है कविता से। ठीक है, तो ये कविता की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा शुक्ल जी ने ही दी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है और बहुत छोटी परिभाषा है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी आप तैयार रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने तो बस एक ही शब्द कहा है कि कविता क्या है? परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे जो परिपूर्ण क्षण हैं, हमारी आत्मा के जो परिपूर्ण क्षण हैं, उन्हें अभिव्यक्ति करना ही कविता है। ठीक है, चलो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है पंत जी की। इसके बाद है बाबू गुलाब राय की परिभाषा। ठीक है, बाबू गुलाब राय ने क्या कहा है कविता के संबंध में? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान, संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान, कोष्ठक में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, जो छोटे छोटे क्षुद्र वैयक्तिक संबंध हैं उससे मुक्त, मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पाद अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है इसमें गूढ़ शब्द प्रयोग किए हैं बाबू गुलाब राय जी ने, और जरूरी नहीं है कि ये वाला भाग आप अलग से याद करें, यहाँ से सीधे सीधे पहले समझ लें। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की, जो भाव प्रधान प्रक्रियाएं होती हैं, कविता हमेशा हृदय से जुड़ी होती है और हृदय से ही भाव जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हृदय का संबंध कैसे होता है? भाव से। और जो गद्य होता है, गद्य वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है, और गद्य जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है इसका संबंध होता है विचार से। ठीक है, तो गद्य हमेशा विचार प्रधान होता है। गद्य कैसा होता है? विचार प्रधान। और काव्य या पद्य होता है वो भाव प्रधान होता है। ठीक है, तो क्या है? भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा। कल्पना के ढांचे में देखो, जो भी भाव होते हैं उन्हें कभी अपनी कल्पनाओं का मिश्रण बना देता है, कल्पनाओं में जोड़कर प्रभावोत्पादक प्रभाव डालने वाला उत्पाद बनाता है। अभिव्यक्ति का मतलब अभिव्यक्त करता है, ऐसा उत्पाद बना देता है कल्पनाओं के माध्यम से कि सामने वाले पर प्रभाव पड़े। तो हमेशा कविता का प्रभाव हृदय पे पड़ता है और इसीलिए कविता के माध्यम से कही हुई बात ज्यादा प्रभावित करती है लोगों को। इसीलिए कवि सम्मेलन में कवि जो कविता सुनाते हैं तो बहुत तालियां बजती हैं, और जहां गद्य सुना दिया जाए वहां पर बहुत कम तालियां बजेंगी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगी। मिलते हैं फिर से, तब तक जुड़े रहिए प्रद्योत गुरुकुल से। राधे राधे।